गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 31 मई और आज हम लोग 31 मई से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हमारे इस करंट अफेयर शो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, डिजी ज्ञान क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल है, पावर्ड बाय प्रेम किशन, लेक्चर बाय शुभम कुमार, प्रेजेंटेड बाय श्रुति गांगुली। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्फोसिस टाइज अप विथ विच कंपनी फॉर डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। इन्फोसिस ने कौन सी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप किया है डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के लिए? ठीक है, तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा ऑप्शन है एवेलॉग, तीसरा ऑप्शन है डिजीलॉग और हमारा चौथा ऑप्शन है पेटीएम। तो इसका राइट आंसर है एवेलॉग। यह एक स्विस कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है और कोर बैंकिंग के लिए। एवेलॉग का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और एवेलॉग के फाउंडर हैं फ्रांसिस्को फर्नांडेज। ठीक है, और एवेलॉग का एस्टैब्लिशमेंट 1985 को हुआ था। और दोस्तों, ये जो हमारी इन्फोसिस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी के सीईओ हैं सलील परेख साहब और इस इन्फोसिस का फाउंडेशन 1981 में रखा गया था। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। तो साथियों, चलते हैं फिर हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज़ गॉट 2-year एक्सटेंशन एज डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया SAI, जिन्हें SAI के महानिदेशक के रूप में 2 साल का विस्तार मिला है? तो पहला ऑप्शन है संदीप मुकुंद, संदीप देशवाल, वी विद्यावती, रवि कुमार। इसका आंसर है संदीप मुकुंद प्रधान। तो साथियों, इनका पूरा नाम प्रधान भी है, संदीप मुकुंद प्रधान जी। और साउथ एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, साउथ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने युवा मामले में और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को संदीप मुकुंद जी को 2 साल का विस्तार मिला है। और दोस्तों, मैं आपको SAI के बारे में बता दूं। SAI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन 1984 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया गया था। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेंद्र कुमार का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? MP वीरेंद्र कुमार passes away at 83, who was he? आपके ऑप्शन है राइटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। MP वीरेंद्र कुमार एक भारतीय राजनीतिक लेखक और पत्रकार थे जो 14वीं लोकसभा के भी सदस्य थे और इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था लोकतांत्रिक जनता दल LJD। चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 को आयोजित ब्रिक्स के कर अधिकारियों के प्रमुखों की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? The heads of tax authorities of BRICS
held on 29th May was hosted by which country? South Africa, India, रशिया, ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है रशिया। रशिया इस हेड ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स की मेजबानी किया था। और दोस्तों रशिया की फेडरल टैक्स सर्विस ने इस टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स की मेजबानी की थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिसंबर तक के फोन परियोजना को लागू करने की घोषणा की? के फोन परियोजना। Which state government announced the K phone project to be implemented by December? कर्नाटक, केरल, हरियाणा, एमपी। केरला इसका राइट आंसर है साथियों। और 30 मई 2020 को केरल सरकार ने घोषणा की राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना जिसे के फोन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस परियोजना को दिसंबर 2020 तक लागू किया जाना है। और दोस्तों मैं आपको के फोन का पूरा नाम बताना चाहता हूं। के फॉर केरल, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। के फोन का पूरा नाम है केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। और दोस्तों केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद जी। और दोस्तों केरल की स्टेट असेंबली की सीटें हैं 141, लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में प्रकाशित कितने प्रतिशत से अनुबंध करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था? इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंटेज पब्लिश्ड इन अ रिपोर्ट बाय क्रिसिल इन फाइनेंशियल ईयर 2021? तो आपके ऑप्शन है 4%, 2%, 5% एंड 8%। तो दोस्तों इसका आंसर 5% है। और दोस्तों ये क्रिजल हमारी भारतीय संस्था है जिसका काम, क्रिजल हमारी एक भारतीय एनालिटिकल कंपनी है जो रेटिंग, रिसर्च एंड रिस्क प्रोवाइड करती है। और दोस्तों यह इसकी एक सहायक कंपनी अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम S&P ग्लोबल है। इसकी एक सहायक कंपनी भी है जिसका नाम S&P ग्लोबल कंपनी है। और दोस्तों ये क्रिजिल हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है। और दोस्तों ये प्रोवाइड करती है रेटिंग, रिसर्च एंड रिस्क। दोस्तों क्रिजिल के सीईओ हैं आशु सुयाश, ठीक है। और क्रिजिल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने फीफा के साथ मिलकर सुरक्षित घर अभियान शुरू किया है? WHO, UN, ILO, यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर है WHO। तो दोस्तों WHO, फीफा और यूरोपियन कमीशन ने घरेलू हिंसा के खिलाफ काम करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। ये तीनों संस्थाएं
घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षाओं के लिए सेफ होम कैंपेन चालू किया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और WHO का फाउंडेशन 1948 में हुआ था। WHO के हेड हैं टेड्रोस अधैनम, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब WHO, UN हो गया, ILO हो गया, ये सब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मीराबाई चानू हैज नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड, सी इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। हाल ही में मीराबाई चानू ने अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकन किया है, वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग। तो साथियों इसका राइट आंसर है वेट लिफ्टिंग। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे मेडल्स भी जीता है। उन्हें वर्ष 2018 के लिए भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। पहले थे हमारे विराट कोहली जो कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, और दूसरी हमारी मीराबाई चानू। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत ये अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हमारे खेल के फील्ड में सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है। और दोस्तों सबसे पहला अवार्ड 1991 से 1992 में दिया गया था, ठीक है। और इस अवार्ड में रिवार्ड के रूप में 7,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI हैज नॉमिनेटेड विच प्लेयर फॉर द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। BCCI ने किस खिलाड़ी का नाम नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, हार्दिक पांड्या। तो इसका आंसर रोहित शर्मा है साथियों। रोहित शर्मा भी भारत के बहुत ही गद्दावर बल्लेबाज हैं, ये बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल का सर्वोच्च सम्मान है। और इस अवार्ड की शुरुआत राजीव गांधी के नाम के द्वारा, राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे, उनका कार्यकाल समय था 1984 से 1989। 1984 टू 1989 राजीव गांधी जी का कार्यकाल अवधि थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेजान दारूवाला का निधन 29 मई को हुआ था, वह किस लिए प्रसिद्ध थे? बेजान दारूवाला passed away on 29th May. He was famous for his। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पोइट्री, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट, वोकलिस्ट। तो बेजान दारूवाला एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। इनकी मृत्यु अहमदाबाद में कोरोना वायरस की वजह से हो गई दोस्तों। और ये हमारे भारत के बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। इनका जन्म 11 जुलाई को 1931 में मुंबई में हुआ था। तो दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद सूचना है कि बेजान दारूवाला जी जो हमारे भारत के बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, उनकी मृत्यु हो गई।
और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। और अगर आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आकर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा शुरू की गई ई पेन सुविधा? रिसेंटली ई पेन फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्टर? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी और निर्मला सीतारमन जी। तो दोस्तों आप इसके आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर दीजिए। और दोस्तों आप शेयर कीजिए हमारा ये करंट अफेयर का शो कैसा लगा आप लोगों को, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए। और हमारे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर के होंगे साथियों। तो हम लोग 1-2 दिन में ही शुरू करने वाले हैं इस सीरीज को। तो अगर आपका ऐसे ही हम लोगों को साथ मिलता रहा, प्यार मिलता रहा, तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे सेशन आप लोगों के लिए लाएंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो आप कोई भी एग्जाम के लिए वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। और साथियों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा डिजी ज्ञान। अगर आप लोगों को हमारे इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल हमारा डिजी ज्ञान में जुड़िए। आप लोगों को सारे हमारे क्लासेस की सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो ये हमारा डिजी ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।